साथियों नमस्कार। लगता है अर्नब गोस्वामी अपना रास्ता भूल गए हैं। अर्नब गोस्वामी को लगने लगा है कि अब वे असली पत्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी को अपने एनडीटीवी वाले दिन याद आने लगे हैं, इसीलिए तो अब वे सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जो कि जनहित के थे, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा नहीं की जा रही थी, कुछ ऐसे मुद्दे जहां पर सत्ता में बैठे लोग उनसे नाराज हो गए, लेकिन फिर भी अर्नब गोस्वामी ने खबर चलाई, अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछे और अर्नब गोस्वामी ने कटघरे में खड़ा किया उन लोगों को जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अच्छा तो यह होता कि हम इस बारे में बात ही ना कर रहे होते। अच्छा तो यह होता कि अर्नब गोस्वामी जो कर रहे हैं वो उनके लिए नॉर्मल होता। लेकिन अर्नब गोस्वामी, जिस अर्नब गोस्वामी को हम इस वक्त देख रहे हैं, वो नॉर्मल अर्नब गोस्वामी नहीं है। हम जो ये इतना अर्नब अर्नब कर रहे हैं, आखिर अर्नब ने ऐसा क्या कर दिया कि अर्नब अर्नब करना पड़ रहा है? असल में अर्नब ने करा है कुछ ऐसा जो सराहना लायक है। अर्नब गोस्वामी ने इस पूरे सिलसिले की शुरुआत करी सबसे पहले एक्यूआई पर सवाल पूछने से। अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि जो दिल्ली में सांस घोटू हवा चल रही है वो किसकी जिम्मेदारी है? कौन है वो लोग जिन्होंने दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया है? उसके बाद अर्नब गोस्वामी फिर टीवी पर आए, सवाल पूछा राम नायडू से, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री से, टीडीपी के सांसद से। इससे टीडीपी नाराज हो गई और अर्नब को बॉयकॉट कर दिया। कहा कि हम अपने किसी भी प्रवक्ता को उनके शो में नहीं भेजेंगे। अर्नब ने फिर भी शो चलाया, एक खाली कुर्सी रखी टीडीपी के प्रवक्ता के लिए और कहा कि यह कुर्सी रखी रहेगी यहां पर जब तक सवालों के जवाब नहीं दे दिए जाते। और अब अर्नब गोस्वामी दो ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं जो असल में पूछे जाने चाहिए। सबसे पहले अर्नब ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसकी कोई बात करने को राजी नहीं है। भारत की अरावली हिल्स, अरावली पर्वतमाला, जो कि भारत में बेहद जरूरी मानी जाती है, भारत की ज्योग्राफी के लिए सबसे जरूरी मानी जाती है। सरकार कर यह रही है कि अरावली की डेफिनेशन चेंज कर दी है, यानी कि जो पर्वत चोटी 100 मीटर से ऊंची या फिर 100 मीटर की होगी उसे तो हम अरावली मानेंगे, लेकिन जो भी 100 मीटर से नीचे होगी या फिर 99 मीटर भी होगी तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा। वहां पर खनन होगा और अरावली पर्वतमाला खनिजों से भरी हुई है। वहां पर बहुमूल्य चूना पत्थर निकलता है, वहां पर बहुमूल्य मार्बल निकलता है और बहुत सालों तक यहां पर माइनिंग की रोक लगा दी गई थी, लेकिन सरकार ने वहां पर माइनिंग की अनुमति दे दी है। अब होगा यह कि अरावली में मौजूद जंगल काटे जाएंगे, अरावली से पत्थर निकाले जाएंगे और उन्हें बेचा जाएगा, मुनाफा कमाया जाएगा और वो मुनाफा कमाएगी एक सबसे बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप। अर्नब गोस्वामी ने इस पर शो किया, कहा कि ये जो अरावली को बर्बाद करने की प्लानिंग की जा रही है वो डायरेक्टली एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए है। इनडायरेक्टली गौतम अडानी को निशाने पे लिया, इनडायरेक्टली राजस्थान सरकार को निशाने पे लिया, इनडायरेक्टली भारत की सरकार, मोदी सरकार को निशाने पे लिया। ये वही अर्नब गोस्वामी है जो हर मुद्दे पर भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने आ जाते थे, लेकिन आज लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी को दोबारा पत्रकारिता याद आ गई है। अब वे क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा। रोशन राय अर्नब गोस्वामी के शो का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखते हैं, अर्नब गोस्वामी इज स्पीकिंग अप फॉर अरावली एंड इनडायरेक्टली टारगेटिंग अडानी एंड बीजेपी अलोंग विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अर्नब ने यह भी कहा अपने शो में कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको यह रोकना चाहिए था, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। What is going on, man? Is he possessed by someone? अर्नब गोस्वामी के साथ क्या गलत हो रहा है? क्या अर्नब गोस्वामी में किसी की आत्मा आ गई है जो ये सवाल पूछने लगे हैं? आगे वो कहते हैं, नीदर द लेस्ट, जस्ट लुक एट हाउ गुड ही इज टेयरिंग अपार्ट स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट को, सरकार को किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं अर्नब गोस्वामी। दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं जिसके बारे में अर्नब गोस्वामी बात कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने दो बड़ी खबरों का जिक्र किया। एक, मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्रेग्नेंट महिला
ट्रैफिक में फंसे हुए एक पुल पर तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। मध्य प्रदेश के ही एक अस्पताल में बच्चों को एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाता है और वो बच्चे पहले से थैलेसीमिया से जूझ रहे थे। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों का खून बदलने की जरूरत पड़ती है। एक पहले से पीड़ित बच्चों को, उनकी खराब जिंदगी को बद से बदतर बना दिया इस सरकारी व्यवस्था ने। वहां के बीजेपी लीडर क्या कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी ये भी बताते हैं। 7 से 10 मिनटों में 70 लाख रुपए की आतिशबाजी उड़ा दी और बीजेपी नेता कहते हैं हां हमने 70 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो इसमें गलत क्या है? अर्नब गोस्वामी बताते हैं कि बीजेपी नेताओं का यह ट्रेंड बन गया है कि महंगी गाड़ियों में घूमना, पैसा उड़ाना, महंगी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदना और महंगे महंगे हवाई जहाजों में, प्राइवेट जेट्स में घूमना, यह बीजेपी नेताओं का नेचर बन गया है। रोशन राय इसी शो की क्लिप को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, डिस्ट्रॉयड बीजेपी ऑन इंडिगो, डिस्ट्रॉयड बीजेपी ऑन एक्यूआई, नाउ डिस्ट्रॉइंग बीजेपी ऑन एमपी चाइल्ड हॉस्पिटल इशू, हैज अर्नब गोस्वामी सडनली रियलाइज्ड ही इज अ जर्नलिस्ट। अर्नब जी, आपसे सवाल तो होना चाहिए, क्या आपको आज याद आ गया कि आप पत्रकार हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं? आपको पहले क्यों नहीं याद आया जब इतने बड़े बड़े मुद्दे गुजर गए, लोगों की जानें गई, मौतें हुई, लेकिन तब आपको पत्रकारिता याद नहीं आई? खैर, देर आए दुरुस्त आए। मिस्टर शर्मा इसी वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, रेयर अर्नब मूवमेंट, बीजेपी कटघरे में 7 से 10 मिनटों में आतिशबाजी पर 70 लाख रुपए, बीजेपी नेता का शादी वेडिंग शो। उसी एमपी में गर्भवती महिला तड़प तड़प कर मरी, बच्चों को एचआईवी इन्फेक्टेड खून चढ़ाया। जब सत्ता अंधी हो जाए तो जनता ही विपक्ष होती है, जो कि बात सही भी है। पत्रकार, जनता, सिविक सोसाइटी, एक्टिविस्ट और सवाल करने वाले वो तमाम लोग जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। सरकार से कोई बैर नहीं, नेताओं से कोई बैर नहीं, निजी तौर पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सवालों का सन्नाटा नहीं होना चाहिए। अर्नब ने अब सवाल पूछना शुरू किया है। कब तक पूछते रहेंगे ये भी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा और आपका काम इस सिविक सोसाइटी को चेक में रखना है, इस पूरे सिस्टम को चेक में रखना है। कम से कम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो सजग रहिए और सवाल पूछते रहिए। इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की वीडियोस को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।